अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम बात करेंगे, सज्जू की अम्मी की बरसी हो रही है और साथ ही ससुर साहब ससुर अब्बू इस्लामाबाद आने वाले थे रमज़ान में, और अम्मी को धोखे से बुलवा लिया है चाचा ने। चाचा अब अम्मी को वापस नहीं आने देंगे। यहाँ पर बीना साहिबा का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि अम्मी सऊदीया जाने से पहले ही तय करके गई थी कि वो 3 महीने स्टे करके आने वाली हैं। इसके बाद सियानी बाजी का रोना धोना कुछ समझ से बाहर आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर चीखो पुकार हो रही है, अम्मी को बचा लो सियानी, अम्मी को बचा लो। और बात करेंगे सलमा के व्लॉग के ऊपर भी। सलमा मिली है नताशा से और नताशा के चेहरे की खुशी सामने नज़र आ रही थी झलक झलक कर। कहीं तो एक बहन दाल के हलवे बना बना कर अपने साथ करने की कोशिश में है लोगों को, और दूसरी तरफ अल्लाह जिसे चाहे, वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। तो सलमा को जितना भी गिराने की कोशिश की है, आज सब लोगों की नज़र में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। लोग सलमा के पीछे चलते हैं और सियानी लोगों के पीछे चलती है। ये होता है अल्लाह का इंसाफ। बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, तो रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, लाजमी किया करें। आपके लाइक की शेयर किया करें, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चैनल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जैसे मेरे पहले चैनल को करवाया गया सेम ऐसे ही, क्योंकि सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और ख़ास तौर पर जो इंसान बिना गाली दिए, बिना बैड लैंग्वेज यूज़ किए सच्चाई सामने लाए, वो इंसान तो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए ये जहाँ पर सच बोला जाता है वहाँ पर आंखें बंद करके, कान बंद करके बस सच सुनने की बजाय गंदगी करने के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि सज्जू मियाँ की अपनी ही बेटी ने खोल दी है उसकी पोल पट्टी। हमेशा से इनके बच्चे ही खोलते हैं इनकी सच्चाइयाँ। तो सज्जू मियाँ पकोड़े बनाते हुए पकड़े गए, इस पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लें सज्जू मियाँ जो अचानक से गाँव गए हैं, और यहाँ पर बताया गया कि वो सेकंड वाइफ की माँ को लेने गए हैं। जबकि कल की मैंने वीडियो में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की थी। कल की अगर मेरी वीडियो किसी ने सुनी है तो ठीक, अगर नहीं सुनी तो ज़रूर जाकर सुनिएगा। मैंने कल सारी चीज़ें यहाँ पर आकर क्लियर की थी कि सज्जू अचानक से गाँव क्यों गया है, किसको लेने के लिए गया है। और ये मेरी एक अपनी, वो कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन थी। मैंने अपने वो एक जो ऑब्ज़र्व किया उस हिसाब से बात की है। ये नहीं है कि पक्का स्टैंप लगी हुई मैं बात कहीं से लेकर आई हूँ, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर हम अपना रिव्यू देते हैं, तो अपने रिव्यू में फिर अपनी ही समझ और अकल के हिसाब से बात होती है ना। तो कल मैंने अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करके सामने रखी थी। बहुत से चीज़ों के लोगों के नेगेटिव भी कमेंट आए, पॉजिटिव भी आए। बहुत से लोगों को लगा कि हाँ वाकई कुछ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वक्त ही सब कुछ सच्चाई खोलेगा और वक्त पर ही पता चलेगा। खैर, दूसरी वजह सज्जू के जाने की ये भी थी क्योंकि उसकी अम्मी की बरसी भी है, और अम्मी की बरसी के लिए भी वो गाँव गया है। और साथ ही साथ आपने सुना, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले सियानी बाजी ने एक बात बोली थी कि रमज़ान में अब्बू भी आ रहे हैं। अब्बू कौन? ससुर अब्बू, जिनको हमेशा कंटेंट के लिए लाया जाता है, जो बेचारे आते हैं और फिर बोलते ही रह जाते हैं कि मुझे ले जाओ ले जाओ। आपने देखा जब ये फातिमा के दिन तय करने के लिए गई थी, तब भी इसके ससुर अब्बू बोल रहे थे मैंने इस्लामाबाद जाना है, और इसने कहा नहीं नहीं, अभी हम कुछ दिनों बाद आ जाएंगे शादी के लिए, तो शादी के बाद आपको साथ ही ले जाएंगे। तब भी ये ना लेकर आई, उसके बाद भी ये गाँव गई, तब भी ये ना लेकर आई, और अभी फिर अब्बू दुहाइयाँ देते रह गए कि मुझे लेकर जाओ इस्लामाबाद, और अब्बू ये भी दुहाइयाँ देते रह गए कि मुझे शौक़ है, मैं मरी और ये सब जगहों पर घूमूँ, वहाँ जाने का मेरा सपना है। लेकिन ये हो सकता है किसी के सपने पूरे करे, बल्कि दूसरों की आंखों से सपने छीनना इसका काम है और अपने आंखों में सजा लेना। खैर, ससुर अब्बू को भी लेकर आने का ड्रामा अब देखो वक्त के साथ साथ होगा। जब इसको कंटेंट की ज़रूरत होगी तो फिर सज्जू जाकर अपने बाप को भी ले आएगा, बाप की भी एंट्री करवा दी जाएगी, फिर उसकी खिदमतों के ड्रामे किए जाएंगे। खैर, आजकल तो अम्मी का रोना धोना इसने स्टार्ट करके रखा हुआ है।
और कल जो इसकी अम्मी की और इसकी कॉल थी, तो मुझे तो इतनी सराइकी वाइकी ये ज़ुबान समझ आती नहीं है, तो मैंने अपनी बहनों को बोला था अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताना। और 1-2 बहनों की ट्रांसलेशन मैंने देखी, सुनी, अब उन्होंने ही करके दिया मुझे इतना पता नहीं है कि सराइकी ये सही की है कि नहीं। उन्होंने यही बोला है कि अम्मा इसको बोल रही थी कि चाचे ने मुझे बुलाया है, चाचे ने शायद उस वक़्त इसको अम्मा के साथ भी फ्रॉड मारा, क्योंकि मुझे हँसी आती है। जो चाचा है ना, ये भी बड़ा मजनू बंदा है यार। तो चाचे ने शायद अम्मा को कुछ ऐसा बोला था जाने से पहले ना, और चाचे की एक वीडियो भी आई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि नहीं अभी बीवी मेरी को आना पड़ेगा क्योंकि मेरे भी कोई अकामे वामे का मसला है, तो हम दोनों का तभी होगा जब मेरी बीवी आ जाएगी। कुछ ऐसी बातें चाचे ने वीडियो में भी बोली थी, और चाचे ने यही कुछ कह के अम्मा को बुलवाया भी था। और अब चाचा चाहता है कि अम्मा उसके साथ रहे, कुछ टाइम उसके साथ गुजार कर जाए, क्योंकि चाचे को पता है अभी जाएगी तो फिर जब तक उसका दोबारा अकामे का काम नहीं होगा तब तक अम्मा ने नहीं आना। देखो बात यहाँ पर ये है कि हम ना तो चाचे को अच्छा बोलते हैं और ना ही हम अम्मी को अच्छा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात जो आती है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जो एक कानूनी इस्लामी शरई हर लिहाज से जो एक चीज़ है ना, वो यही है कि अगर चाचे की मर्ज़ी नहीं है तो अम्मी को चाचे की मर्ज़ी के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। हाँ, अगर नहीं अम्मी उसके साथ रह सकती, नहीं अम्मी का अब गुजारा, तो अम्मी डाइवोर्स ले ले, सिंपल सी बात है। ये तो किसी भी उम्र में हर औरत का हक है, हर औरत जाकर खुला ले सकती है। अगर अब जाकर चाचे को संभालना अम्मी को पसंद नहीं है, जब चाचे ने अम्मी के मुश्किल वक्त में अम्मी का हाथ थामा था, अपने बच्चों के अगेंस्ट जाकर, अपने बच्चों के खिलाफ जाकर बुढ़ापे में इस अम्मी से निकाह किया था, तो तब तो अम्मी को कोई मसला नहीं था। तब अम्मी को सौदिया नज़र आ रहा था, तब अम्मी को चाचे का पैसा नज़र आ रहा था, सब कुछ नज़र आ रहा था। जैसे सेम यासीन अंकल का पैसा जब अम्मी को नज़र आया तो अम्मी ने पहले शौहर से डाइवोर्स ले ली और 2 बच्चों को अपने बाप माँ के पास छोड़कर आ गई। जिस तरह से नदीम और बीना ने आकर यहाँ पर बोला ना कि हम बहुत छोटे-छोटे थे, हमें नाना-नानी नहीं पाला, हमारी माँ ने हमें पलट कर नहीं देखा। नदीम ये सारे बयान दे चुका है, बहुत बार दे चुका है कि हम लोग बिना माँ के ही पले हैं, हम नाना-नानी को ही माँ-बाप बोलते थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो जो औरत पैसे के लिए, यासीन सऊदीया में था, यासीन के पास बहुत पैसा था, और अम्मी ने जब यासीन का पैसा देखा तो अम्मी पहले हस्बैंड से डिवोर्स लेकर आ गई, क्योंकि पहला हस्बैंड इतना पैसा नहीं कमाता था। मस्जिद में कोई शायद अमामत वगैरह करवाते थे, क्योंकि कुरान पाक बच्चों को पढ़ाते थे, कुछ ऐसा वो काम करते थे जितना हमने सुना है उस हिसाब से ना। तो उनका तो इतनी फिर वो नहीं होती ना इनकम, तो ज़ाहिर है जो सऊदीया उसके पास तो पैसा प्रॉपर्टी काफ़ी होगा। तो खैर यासीन साहब जब फौत हो गए तो उसके बाद फिर यासीन साहब के भाई जो सऊदीया में थे, जिनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, फिर उनके पास अम्मी निकाह करके चली गई। तब ना तो अम्मी को अपने बच्चे याद थे, ना चाचे को अपने बच्चे याद थे। बच्चों के अगेंस्ट जाकर ये इन्होंने काम किया। जब उस वक्त आज से 14-15 साल तक चाचे ने माँ को सहारा दिया, माँ का ख्याल रखा, ये तो अब लोगों के मुंह की बातें हैं ना। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, कोई जितना भी आकर बोल ले, अम्मी पे बड़े जुल्म करते थे, अम्मी फलां करते थे। अम्मी की सेहत देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस औरत के साथ जुल्म हुआ है। जिनके साथ जुल्म होते हैं ना, उनकी ऐसी हट्टी कट्टी सेहतें नहीं होती। और ख़ास तौर पर सऊदीया जैसी कंट्री में, सऊदीया में अगर मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाई सुन रहे हैं ना, मैं उनको बताऊं कि सऊदीया जैसी कंट्री में आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। अगर आप किसी को मारो, आप किसी पर तशद्दुद करो, किसी के साथ नाहक करो, किसी को मजबूर करो काम करने के लिए, तो एक कंप्लेन करने की देर होती है, पुलिस फ़ौरन से घर पहुंच जाती है। ये कोई इतना खाला जी का घर नहीं है कि आप मुंह उठाकर बोल दो कि बड़ा जुल्म अम्मी पे होता रहा, अम्मी से काम करवा करवा के ये खाते रहे। तो इस तरह नहीं होता। हर कंट्री का एक रूल्स होते हैं, एक कानून होता है, उससे बाहर जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी यहाँ तक बात थी, अकामा चाचे ने अम्मी का बनवाया था, क्योंकि ज़ाहिर है उनके निकाह में थी तो वो ले जा सकते थे, और चाचा भी काम करता था, चाचा भी बूढ़ा बंदा था, साथ अम्मी भी मिलकर करने लगी, दोनों मिलकर करने लगी। और ये बात सलमा की वीडियो में अम्मी ने खुद अपनी ज़ुबान से बोली थी कि इंसान के पास सेहत हो तो घर में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। जब सलमा ने इस सयानी के सऊदीया जाने के बाद पार्लर की जॉब छोड़ दी थी ना, आप लोगों को याद होगा, सलमा की आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है। मुझे बल्कि एक सयानी की वो आई थी ना, चेली चपाटी, उसने आकर कमेंट किया कि तुम लोग तो बोलती हो कि जब सियानी वहाँ पर गई, सलमा उसकी बड़ी खिदमतें करती थी, उसके लिए बड़े खाने बनाती थी, लेकिन सलमा तो पार्लर में जॉब करती थी, सुबह से शाम तक पार्लर में रहती थी, पीछे सियानी अकेली घर पड़ी रहती थी। तो उन लोगों को भी मैं कहूँगी थोड़ी सी अपनी आंखें खोल के ना यह चीज़ पहले देख लिया करो। अगर देखी ना हो ना, बिना मकसद के बातें अच्छी नहीं लगती ना। सलमा ने उस टाइम पर जॉब छोड़ी हुई थी जिस वक्त सियानी सऊदीया गई थी, और आज भी वो सलमा की वीडियो पड़ी हुई है। जिसको नहीं इतनी वो पता ना या तकलीफ़ है तो वो जाकर देख सकता
सकता है। और सलमा की तब की ही वीडियो में अम्मा ने ये बात भी बोली थी कि तुमने ऐसे ही आजकल जॉब छोड़ी हुई है, इंसान को करते रहना चाहिए काम, आजकल के हालात खर्चे इतने ज़्यादा हैं। और उस पर सलमा ने ये बात बोली थी कि अम्मी मैंने सियानी के लिए जो है, मेरी बहन आई है इसके लिए मैंने छोड़ा था, तो इंशाल्लाह भी फिर दोबारा से मैं ज्वाइन करूँगी। और तब अम्मा ने भी कहा था कि हाँ, इंसान में सेहत हो ना, घर नहीं बैठना चाहिए, इंसान बीमार हो जाता है। जैसे अब सियानी नहीं बोलती कि मैं अम्मा से इसलिए घर के काम करवाती हूँ, इसलिए अम्मी इसे खाना बनवाती हूँ, क्योंकि अम्मी अगर बैठ गई तो फिर अम्मी कहती है मैं बीमार हो जाऊँगी, बैठा हुआ इंसान जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो सेम यही सऊदीया में था। अगर अम्मी लालच के लिए करती थी, अगर अम्मी पैसा कमाने के लिए करती थी, सारी दुनिया की औरतें करती हैं, जितनी भी आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर औरतें हैं ना, उन सबको पता होगा वहाँ पर मर्द औरत दोनों मिल-जुल कर कमाते हैं और अच्छी-अच्छी एजेड भी वहाँ पर काम करती हैं। ये कौन-सा तरीकाकार है कि अगर सियानी की माँ की बात आई है तो अब जाकर सबको याद आ गई है कि नहीं, माँ पर बड़ा ज़ुल्म हो रहा था। पिछले 14-15 साल से ये लोग कहाँ पर थे? तब इनको ये चीज़ें याद नहीं आ रही थी, तब इनको ज़ुल्म याद नहीं आ रहा था, तब सियानी से क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। पिछले 3 साल से सियानी वाईटी के ऊपर मौजूद है और अच्छा पैसा कमा रही है। आप लोगों को पता है कि ये रातों रात इसने बहुत पैसा कमाया है, बहुत। ये नहीं है कि पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रही थी अब इसको पैसा मिला, नहीं। इसकी पहले मंथ ही लाखों में सैलरी आई थी, लाखों में, तकरीबन 50-60 लाख से ऊपर इसकी सैलरी थी जो इसको फर्स्ट मंथ यूट्यूब की तरफ से आई थी। तो क्या ये तब माँ को नहीं बुला सकती थी अपने पास? सबसे पहला इसको यही काम करना चाहिए था ना कि मैं माँ के बगैर इतना अरसा से रह रही हूँ, मुझे माँ की ज़रूरत है, तो इतने 50-60 लाख में से 2-4 लाख लगा के मैं माँ को अपने पास बुला लूँ, क्योंकि बहुत इसको माँ से प्यार था। सलमा तो बहुत ज़ालिम थी, सऊदीया में ये माँ पे होते हुए बड़े जुल्म देख कर आई थी ना, फिर इसको कैसे आराम से ये आकर बैठ गई थी? इसको सुकून क्यों नहीं मिला? और दूसरी बात आप ये भी जाकर नोटिस करना कि जब इसने सऊदीया जाकर सलमा को ऑफ़र दी थी ना कि तुम कराची आ जाओ, मेरे घर का नीचे वाला पोर्शन खाली है, तुम वहाँ पर सेट हो जाना, उस टाइम पर इसने ये बोला था कि अम्मी अभी नहीं आ सकती, अम्मी बाद में आएंगी क्योंकि चाचा का मसला है। उस वक्त इसने भी झूठ बोला था। इसको जाकर क्यों नहीं पकड़ते हो? और अम्मी ने सलमा की वीडियो के अंदर खुद इसको बोला था, जहाँ पर सलमा की वीडियो पे थंबनेल लगा हुआ है ना कि सियानी ने मुझे बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी, वो सलमा की वीडियो जाकर खोल कर देखना, जहाँ पर अम्मी सियानी को बार बार बोल रही थी कि मैं भी जाऊँगी ना, मुझे नहीं लेकर जाओगे? तो हाँ हाँ अम्मी आप भी आ जाना ना, आप भी आ जाना। तब इसका काम था ना सबसे पहले बोलती कि मैं माँ को सबसे पहले लेकर जाऊँगी। अच्छा, माँ पे अगर कोई बात आए तो इनको पैसा याद आ जाता है, सियानी का पैसा लग रहा है, फलानी का पैसा लग रहा है। जब सियानी को अपनी माँ को बगल में बिठाने का शौक़ है, अपनी माँ से घर के काम करवाने का शौक़ है, अपने बच्चे माँ आकर संभाले, किचन संभाले, इन सब कामों के लिए जो है वो माँ आ सकती है और सियानी यूज़ कर सकती है। लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ कहती है सियानी क्यों पैसा लगाए? अरे तो माँ को यूज़ भी तो सियानी कर रही है ना, माँ को अपने साथ रख के खुद को सच्चा अच्छा भी तो सियानी बना रही है ना। आप लोगों को तब तकलीफ़ नहीं हुई थी जब सलमा पे इतना बुरा वक्त था, जब सलमा बिल्कुल अकेली थी, जब उसका शौहर भी उसके साथ नहीं था, जब उसके शौहर को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उसकी बच्चा होने वाला था, उस वक्त आप लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई थी? उस वक्त सियानी को उठकर नहीं बोला था कि तुझे शर्म नहीं आ रही, तू अपनी बहन से उसका आसरा छीन रही है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की उसको है, तो तू माँ को ब्लैकमेल कर कर के अपने पास बुला रही है। आज तुम लोगों को बड़ी आग लग रही है कि सियानी के साथ गलत हो रहा है। अरे तुम लोग भी फिर माँ को अपने बगल में बिठाओ ना, ये जो जितनी आकर यहाँ पर चीख रही हैं अम्मा को बचा लो, अम्मा को बचा लो, तुम लोगों ने भी माँ को अपने बगल में बिठाया हुआ है, अपने बाप से तलाकें दिलवाई भी हैं अपनी माँ को। मतलब तुम लोग भी अपने घरों में यही हालात करते हो कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको अलग अलग कर देते हो और फिर ड्रामेबाजियाँ करना शुरू करते हो, माँ को लाके अपने किचन में खड़ा कर देती हो कि हाँ अब संभाल, पहले तूने हम लोगों को पाला, अब हमारे बच्चों को आगे से आके पाल। मतलब कौन सा दुनिया का तुम लोग ये दस्तूर बना रही हो? पाकिस्तान को और इस्लाम को डिफेम करने का तुम लोगों ने ठेका लेके रख लिया है कि हर वो गलत बात करनी है जो हमारे मुल्क के अगेंस्ट जाए। क्या किसी मुल्क का ये कल्चर है कि जहाँ पर ब्याई हुई माँ जिसका हस्बैंड भी हो वो अपनी ब्याई हुई बेटी के ससुराल में जाकर रहती हो? भले बेटी के नाम हो, घर कुछ भी हो, लेकिन वो उसकी बेटी का ससुराल है क्योंकि वहाँ पर उसका शौहर भी रह रहा है। तुम लोगों में शर्म नहीं आ रही? तुम माँ को कह रही हो कि अपना शौहर छोड़कर तुम बेटी के घर आकर नौकरानी बनो। अरे कहाँ का ये इंसाफ है, कहाँ की ये इंसानियत है कि तुम लोग बोलती हो कि हम जो भी बोले वो अच्छा ही है, माँ पर जुल्म हो रहा है तो यही माँ को बचा लो की आवाज़ें तुम लोगों ने 3 साल पहले क्यों नहीं उठाई? 3 साल पहले सियानी को क्यों नहीं कहा कि माँ को बचा लो? जब तक सियानी को माँ की ज़रूरत नहीं थी, माँ को अपने पास बुलाकर खुद को सच्चा नहीं बनाना था, तब तक तुम लोगों के पेटों में दर्द नहीं पड़ा। तब तक तो कहती थी माँ भी इसकी बड़ी दुश्मन है, आज माँ बड़ी सज्जन बन गई, आज माँ को बचा लो। कौन सा जुल्म माँ पे हो रहा है जो ये माँ को बचा ले? माँ अपने शौहर के घर है।
अच्छा, तुम लोग भी मेरे ख्याल में अपने शौहरों के घर छोड़ के ना तो आगे पीछे दूसरों के घरों पे, दूसरों के टुकड़ों पे जाके पड़ी हुई होगी, तो इसलिए तुम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं, कोई बीवी है, उसका शौहर ज़िंदा है तो वो उसको लात मार के तो आगे पीछे लोगों के घरों में जाकर, अपने दामादों के घरों में जाकर पनाह ले ले। क्यों भाई, कहाँ की इंसानियत है? मैं चाचे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। चाचा भी सेम वैसा ही है जैसी माँ है, क्योंकि चाचे ने भी कुछ अच्छा किसी रिश्ते के साथ नहीं किया, ना अपनी औलाद के साथ किया, ना किसी और रिश्ते के साथ अच्छाई की है। चाचे के साथ जो हो रहा है वो एक तरह से डिज़र्व भी करता है, ये बात है। लेकिन जहाँ तक बात है ना एक सच और हक की, वो यही है कि चाचा उसका शौहर है। अगर चाचा ज़बरदस्ती भी उसको रोके ना तो ये चाचे का हक है। अगर चाचा उसके साथ नाजायज़ करता है, उस पर जुल्म करता है, उस पर हाथ उठाता है, तो माँ के पास मोबाइल नहीं है क्या? माँ को सऊदीया के सारे कानून का नहीं पता? माँ के पास नंबर नहीं है? सऊदी पुलिस को बुला ले कि मेरे साथ ये मेरा मियाँ जुल्म कर रहा है, क्यों नहीं बुलाती? इतना तुम लोग इन माँ बेटियों को वो मजलूम बनाने की कोशिश ना करो। एक वो बेटी है जिसने पूरी दुनिया को घुमा के रखा हुआ है अपनी उंगली पर, करोड़ों रुपया कमा कमा के भी लोगों को बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बना रही है, और सौतन 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 का ड्रामा करके वहाँ पर सौतन को नौकर बना के अपनी जूती की नोक पे बिठा के रखा हुआ है। शौहर को सिर्फ ड्राइवर की हद तक उसने रखा हुआ है, और दूसरी तरफ उसकी माँ है ये जिसको आप मजलूम बना रहे हो ना, ये सियानी की भी माँ है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन करना था, जो लोग आकर सलमा के ऊपर भी उंगली उठाते हैं कि सलमा का करैक्टर भी बहुत बुरा रहा, सियानी का जो कुछ भी है वो भी पूरी वाइटी के ऊपर पड़ा हुआ है, बीना पे भी उंगली उठाते हैं कि बीना का भी करैक्टर बहुत गंदा है, वहाँ से लोटा मामू पे भी उंगली आती है, बेवड़ा है तो वो अपने पीप ला के पड़ा रहता है, उसको होश नहीं होता। तो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जब सारी ही औलाद बुरी हो, सारी ही औलाद का करैक्टर ऐसा हो, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? माँ बाप को जाता है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बाप को नहीं दूंगी, क्योंकि सियानी और सलमा का जो बाप था ना वो सारी ज़िंदगी सऊदीया में कमाता रहा, नोट कमा कमा के इनकी जेबें भरता रहा, और आगे से माँ का काम था बच्चों की अच्छी तरबियत, बच्चों को अच्छा बताना। अगर सलमा शादी से पहले भी अफेयर चला रही थी, ट्यूबवेल ये सब कुछ, माँ कहाँ पर सोई पड़ी थी? ये भाई गैरतमंद कहाँ पर सोए पड़े हुए थे? यहाँ पर माँ से पूछो ना, आज ये माँ जो दुआएं कर कर के एक दिन दुआ करती है तो कहती है दूसरे दिन मिल जाता है, मैं बड़ी नेक पाक हूँ। इस माँ से कोई जाकर क्वेश्चन क्यों नहीं इस चीज़ का करता कि माँ तेरी ही सारी औलाद इतनी बुरी क्यों है? तेरा कोई एक बच्चा भी बीच में से बता दे जिसे हम कहें कि बहुत अच्छा, बहुत नेक पाक है, या जिसकी तूने अच्छी तरबियत की हुई है, ये तो फिर सरासर माँ की गलती है। इस पे तो ना फिर हम बच्चों पे तो उंगली नहीं उठा सकते। अगर बीना भी गलत है, लोटा भी गलत है, बेवड़ा भी गलत है, सलमा भी गलत है, सियानी के तो हालात आप लोगों के सामने हैं। इस सब का क्रेडिट फिर किसको जाता है? इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस माँ को जाता है जिस माँ ने इसकी तरबियत की है। अगर एक औलाद की भी तरबियत अच्छी हुई होती ना तो फिर भी मैं कहती हूँ कि संवर जाती इनकी आगे से नस्लें। लेकिन आवे का आवा बिगड़ा पड़ा हुआ है, तो उस माँ के लिए आप बोलते हो कि वो बहुत मजलूम है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। क्या ये ऐसी औरत जुल्म बर्दाश्त करेगी जो खुद 3 शादियां करके बैठी हुई है? मतलब इतनी वो जुल्म बर्दाश्त करने वाली होती ना तो वो पहले शौहर के साथ ही गुजारा कर लेती। जुल्म बर्दाश्त करने वाली औरतें बुढ़ापे में भी आकर निकाह नहीं करती, ये बात आप लोग पल्ले से बांध लेना। और अगर औलाद ख़राब है तो इसका क्रेडिट माँ बाप को जाता ही जाता है, क्योंकि देखो एक औलाद बुरी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, पाँचों की पाँचों औलादें बुरी नहीं हो सकती। अगर हैं तो इसका ये मतलब है कि तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हुई है, इस पर भी जाकर देखना चाहिए। और अगर सलमा में कोई बदलाव आया है तो वो उसकी सास, अल्लाह मगफरत करे, जो फ़ौत हो चुकी है, यही सुनने में आया है कि वो औरत बहुत अच्छी औरत थी, बहुत नेक औरत थी। और सलमा जब ब्याह के उसके पास गई है तो उसने सलमा की तरबियत बहुत अच्छी की है, खाने पकाना, हर एक चीज़, घर संभालना। आज जिस तरह सलमा 5 बच्चों को लेकर, घर को लेकर संभाल के चलती है, अच्छे से अपना दीन दुनिया दोनों को लेकर चल रही है, तो ये इसने अपनी सास से सीखा था। क्योंकि अगर माँ सिखाती तो माँ सियानी को ना सिखा देती, माँ इस बीना को ना सिखा देती, माँ बाकी औलाद को ना सिखा देती। माँ तो बस पता नहीं शादियां करने में ही लगी रही है, या औलाद की कोई तरबियत ही नहीं है, औलाद का क्या सारा हालात चलते रहे हैं। और अब आके जी मेरा जुल्म कर रहा है शौहर, मेरे ऊपर बड़ा हो रहा है, तो बीबियों यहाँ पर बैठकर ड्रामे करके सिंपत्ति यहाँ पर ना दिलवाओ। कल से सियानी अम्मा 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 अम्मा, अम्मा की गोद में जाके वड़ जा। शादी फिर क्यों की थी अगर अम्मा अम्मा करना था? 13 साल में बकौल तेरे जब शादी हुई थी तब तो तूने इतनी अम्मा अम्मा नहीं की थी, तब तो तू बड़ी अय्याशी से घूम फिर रही थी अपने शौहर के साथ। अम्मा को तूने लात मार के भेज दिया कि जा जिससे मर्जी है बुढ़ापे में शादी कर, हमें तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब जाकर जब अपने आप को अच्छा तस्वुर करना है तब अम्मा अम्मा यहाँ पर अगर देखा जाए ना
तो जुल्म इस सियानी ने किया है, जुल्म इसने अपनी माँ के साथ किया है। माँ को आकर बुढ़ापे में उसके शौहर से अलग किया है। इसने जुल्म किया था सलमा पे, जब सलमा को माँ की ज़रूरत थी इसने माँ को ब्लैकमेल कर करके आसमान पर माँ की 3 शादियों को लटका के यहाँ पर मैं मर जाऊँगी, मैं फ़लाँ कर दूँगी, ब्लैकमेलिंग कर करके माँ को इसने ज़बरदस्ती पाकिस्तान बुलवा लिया। वहाँ पर किसी की ज़ुबान खुली कि नहीं, सलमा के साथ एक तो तूने उसके शौहर को अपने पीछे लगाया हुआ था, दूसरी तरफ तूने माँ को भी अपने पास बुला लिया और फिर कहते हो कि ये तो बड़ी अच्छी बड़ी नेक पाक औरत है। वो औरत कौन सी नेक पाक हो सकती है जो एक शौहर और बीवी को दूर कर दे? यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तुम लोगों को? एक तरफ ये चाचे को भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। चाचा जब तक पाकिस्तान में रहा कितना ट्रोल हुआ आप सब लोगों के सामने, और जो ही सऊदीया गया चाचा कोई ट्रोल नहीं हो रहा। क्यों? आज दिन तक देखा आप लोगों ने कभी? सलमा ने भी रोका। अच्छा, ये कहते हैं सलमा उसको घर में नहीं वीडियो बनाने देती कंटेंट। चाचा घर में क्या बनाए? बिस्तर के ऊपर बैठकर बनाए। वहाँ पर जब इतनी पाक जगह है, ज़ियारतें हैं, वो डेली मस्जिद नबी जाता है, वहाँ की वीडियो बनाएगा। सलमा खुद जब अपने किचन के अलावा इतनी ज़्यादा आगे पीछे नहीं अपने बच्चों की वीडियो बनाती है। उसके बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, वो अपनी एक किचन की रूटीन दिखाती है, बाहर इबादत दिखाती है। तो चाचा क्या किसमें कैमरे वाड़ वाड़ के वहाँ पर दिखाए? बच्चे सारा दिन कभी कुरान कभी स्कूल का पढ़ने में लगे रहते हैं, असगर अपने काम पे लगा रहता है। अब गोंचू की तरह थोड़ी ना घर बैठा रहता है, सलमा किचन में लगी रहती है। तो चाचा किसके थोपड़े को दिखा दिखा के वीडियो बनाए? और आप देखो उस दिन जुबैर रियाज शायद है ना, वो मिले वहाँ पर, चाचे ने सबसे पहले थंबनेल सजाकर वीडियो डाल दी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में अगर ये सब होता तो सियानी चाचे को वीडियो डालने देती? सियानी अपना कंटेंट बनाती। उसके बाद सलमा ने वीडियो डाली, सलमा ने दिखाया कि हाँ वो हमसे मिले हैं। अगर सलमा बुरी होती तो चाचे को बोलती ना कि नहीं मैं सबसे पहले डालूंगी, उनका कंटेंट मैं बनाऊंगी। क्या सियानी किसी को डालने देती है सबसे पहले? ये तो यहाँ पर डीडी लोगों ने भी बोला है कि हमें ये कहती थी मेरे से 10 घंटे बाद डाला करो, जब मेरे व्यूज़ पूरे हो जाए, मुझे हमें किसी चीज़ में नहीं वीडियो डालने देती थी। तो सलमा ने कभी किया इस तरह से? क्यों नहीं सियानी को जाकर बोलते हो? सियानी हर किसी की अपनी मेहनत है, तो क्यों रोकती है? अगर कोई बाई चांस पहले वीडियो डाल दे उसकी फ़ौरन से प्राइवेट करवा दी जाती है। क्यों? वहाँ पर तो किसी की ज़ुबान नहीं खुलेगी। चाचा जब सियानी के घर में था, चाचे को अलाउ था वीडियो बनाने के लिए? एक दिन उसने चाचे को वीडियो नहीं बनाने दी। चाचा जब गाँव भाग के जाता था तब चाचा कैमरा उठाता था, घर के अंदर वीडियो कभी चाचे को बनाने दी थी इसने? सलमा पे तुम लोग कैसे पॉइंट आउट कर लेते हो? मुझे समझ नहीं आती इतनी मुनाफिकत। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अच्छा, जब ये लोग बोल रहे होते हैं ना इस तरह की बात कि अम्मी को इसके पास ही रहना चाहिए, यकीन मानो अंदर से ये खुद भी हंस रहे होते हैं कि क्या बेवकूफ़ों वाली हम बात कर रहे हैं। जब हमारे माँ बाप बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बन के रह रहे हैं, कहते हैं कि जवानी में भी इतने सहारे की ज़रूरत नहीं होती जितना प्यार और जितना इस रिश्ते में एक बुढ़ापे में जाकर एक दूसरे की अपनायत हो जाती है ना, एक दूसरे की आदत हो जाती है। और वो ऐसा वक्त है जहाँ पर बिल्कुल भी जुदा नहीं करना चाहिए। ये कौन सा हस्बैंड वाइफ है जिसको इस औरत ने जुदा नहीं किया? आप बताओ, हर हस्बैंड वाइफ में दूरी डालना क्या इसने कसम खा के रख ली है? अब अम्मी अगर 4 महीने अपने शौहर के साथ रह भी रही है, इसको तकलीफ किस चीज़ की है? मुझे यही समझ नहीं आता। इतनी पाक जगह पे इबादतें कर रही है, माँ का आखिरी वो ज़िंदगी का वक्त आ रहा है, ये तो खुश हो कि मेरी माँ इतनी पाक जगह पे रह रही है, चलो माँ की ज़िंदगी का जो टाइम बचा है इतनी पाक जगह पे वो गुजारे। क्या माँ को किचन में खड़ा करना ये बहुत अच्छी चीज़ है बजाय इसके कि माँ मस्जिद नबी में जाकर अपनी इबादतें करे? क्या तुम लोगों को इस तरफ नज़र नहीं आता? इतनी मुनाफिकत मत करो कि कल अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल तुम लोग ना रह जाओ। और ये भी कहा जाता है कि सलमा वहाँ पर जाकर इस्लाम कार्ड खेल रही है। अरे गैरत नहीं आती तुम लोगों को? वो इस्लाम कार्ड नहीं है जो अपने सामने कैमरा रख के सजदे करके ड्रामे करके दिखाए जाएं। वो इस्लाम कार्ड नहीं है कि मैं आसमान को देखकर अल्लाह से बातें करती हूँ। मतलब पागल तुम लोगों ने दुनिया को बना के रखा हुआ है। अगर कोई मस्जिद नबी अपने इबादत की जगहों को दिखा रहा है, उसको तुम लोग इस्लाम कार्ड कह रहे हो? अच्छा, बीना का बयान है, कुछ दिन पहले की वीडियो में आप जाकर देख लेना। बीना ने खुद कहा है कि अम्मी जब सऊदीया गई हैं तो अम्मी ने कहा था कि मैं 3-4 महीने सऊदीया रह कर आऊँगी। बीना का बयान आप जाकर देख लेना, उसकी वीडियो पड़ी हुई होगी। उसने ये बात क्यों बोली है? जब ज़ाहिर है रुबीना को पता था माँ के जाने से पहले कि माँ सऊदीया 3-4 महीने रह कर आएगी, तो सियानी को भी पता होगा। जब सियानी को भी ये चीज़ पता है तो फिर ये रोना, ये ड्रामे करना, ये सब लोगों को दिखाकर सिंपैथी गेन करने का क्या तुक बनती है? मैं लिख के देती हूँ, सियानी को ये भी पता है कि कौन से दिन में कौन से डेट को माँ ने पाकिस्तान वापस आना है, और माँ पाकिस्तान वापस आएगी, वो मुस्तकिल वहाँ नहीं रहेगी। माँ को इसको पता है, उसके बावजूद ये जानबूझ के ड्रामे लगा के ये सबको ट्रोल करवाने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, नफ़रतें लोगों के दिलों में डालने के लिए ये सब ड्रामे करती है। सुकून से ना ये औरत खुद रह सकती है और ना ही सुकून से ये किसी और को रह के काम करने दे सकती है। अब इसको जलन हसद इसलिए है कि सलमा आगे बढ़ रही है, सलमा की मेहनत पर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी से बाहर निकल कर अपना चैनल
ग्रो कर रही है, जो वाक़ई ही बाकी जितने यूट्यूबर्स ने किया है ना वो सेम वही काम कर रही है, और जितने बाकी यूट्यूबर है वो खुशी से उससे मिलते हैं। देखो नताशा है वहाँ पर गई है, नताशा खुद उसको देख कर गई है। आपने देखा कि सलमा उसके पीछे-पीछे भाग रही हो कि वो देखो नताशा है और नताशा से मिलते हैं। क्या सलमा ने ऐसा किया है? क्या सलमा ने कोई उसके घर में गिफ्ट विफ्ट भेजे हैं? वो खुद आई है, फिर ज़ाहिर है रोज़ा खुलने का टाइम था, सलमा ने उसको ऑफ़र की, उसने उसके साथ अफ़तारी की, अच्छे से मिलकर गई। फिर उसने खुद सलमा को बोला कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलना, और उसके बाद फिर सलमा उसके लिए सहरी लेकर गई। एक अच्छी बात है ना, ज़ाहिर है कोई आया है आपसे मिल रहा है। सेम दूसरी तरफ यहाँ पर देख लो, ये कभी उसके घर हलवे पहुँचा रही है, दाल वाला हलवा ले लो, दाल वाला हलवा ले लो, नताशा मुझे शार्ट आउट दे दो। उसके बाद नताशा को कहती है मुझे शादी के लिए कपड़े चाहिए, मैं तो नई नई आई हूँ, मुझे यहाँ कुछ पता नहीं है, आप मुझे ले चलोगी। उसके पीछे ये कितने दिन पड़ी रही, और नताशा ने अपनी वीडियो में बोला भी कि मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, वो कब से मुझे बोल रही थी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। आज मैंने अपने लिए भी जाना था, इसलिए मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हें भी साथ ले चलती हूँ। तो यहाँ पर शर्म नहीं आती ये किस तरह लोगों की मिन्नतें कर कर के उनको साथ लेकर जाती है। उसके बाद पीछे पीछे उसके पड़ के मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। फिर नताशा को भी इसका पता चल गया कि ये तो बड़ी छिछोरी है, ये तो जान नहीं छोड़ेगी। क्या नताशा ने 1 मिलियन पे इसको विश किया? क्या इसके मीटअप में नताशा गई? नहीं। लेकिन वहाँ पर नताशा खुद ऑफ़र कर रही है सलमा को कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, मेरे साथ यहाँ पे चलो। ये होती है रिस्पेक्ट जो अल्लाह दिलाता है, जो अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है। यहाँ पर सलमा को झुंड की ज़रूरत नहीं है। जो झुंड ये पाल के चल रही है ना, जिस झुंड के सर पे आज ये खड़ी है, अगर वो झुंड इसके पीछे से हट गया तो ये कैसे धड़म करके गिरेगी, ये सबको पता है। उस झुंड को खिला पिला के कैसे भी करके अपने साथ जोड़ के खड़ी है। अगर उस झुंड का कोई एक पिलर भी निकलता है तो इसकी नींदें हराम हो जाती हैं। सलमा को ये टेंशन नहीं है। कहते हैं ना सलमा को लोग छोड़कर चले गए हैं, ये अल्लाह की तरफ से इंसाफ है कि अल्लाह ताला ने हर ऐसे बंदे से सलमा को हटा दिया है। सलमा को अपने पैरों पे अल्लाह ने खड़ा किया और अपनी मदद तहत वो उसको चलना सिखाया है, और अल्लाह की मदद उसके साथ है। देखो वो अपना चैनल कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, बिना किसी झुंड के, बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी हेल्प के। और ये बीबी किस हिसाब से चल रही है सबके सामने, सिर्फ कंट्रोवर्सी, सिर्फ रोना धोना, ग्रुपिंग, लोगों की मदद के तहत। आज ये सपोर्टर इसके पीछे से हटे ना तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे है। मैं कहती हूँ इन सपोर्टर्स को इसको सैल्यूट करना चाहिए जिनके दम पे आज ये औरत खड़ी है। लेकिन सलमा को कोई टेंशन नहीं है, सलमा के पीछे से सारे भी हट गए हैं, लेकिन उसका चैनल फिर भी अच्छे से चल रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है कि मैंने इसको भी साथ लगा के रखना है, उसको भी रखना है, अगर ये हट गया तो ये हो जाएगा, वो हट गया तो वो हो जाएगा। वो टेंशन फ्री होके अपना घर देख रही है। लेकिन ये औरत हर वक्त टेंशन में क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि 2 नंबरियाँ चल रही हैं ना, उसमें हर वक्त टेंशन रहती है, इसको भी राज़ी रखना है, उसको भी राज़ी रखना है, इसके साथ कुछ ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये मेरी पोल पट्टी ना खोल दे, वो ना खोल दे, जो कि सलमा को कोई टेंशन नहीं। तो ये अल्लाह का इंसाफ होता है। यहाँ पर लोगों के आगे आकर ये दिखाना कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और पीछे उन्हीं लोगों को फिर लिफाफे पहुँचाना, तो ये फिर 2 नंबर काम है ना, ये तो सामने दिखने वाली चीज़ है। अच्छा दूसरी बात, आज की गोंचू की अगर वीडियो आप देखो ना तो उसमें उसकी बेटी तैयबा जब माँ को लेकर जा रहे थे ना हॉस्पिटल में चेकअप के लिए नोबिता को, तो उसके ऊपर सारा बेसन लगा हुआ ना, क्योंकि आप देखो इसकी बिल्ली हर चीज़ में जाकर मुंह मारती है, किचन में फिरती रहती है। उस दिन जब ये शरबत बना रही थी पहले रोज़े की, दूसरे रोज़े वाले दिन, और वो बाकायदा जग के अंदर जाकर मुँह डाल रही थी। इन लोगों को बिल्कुल किसी चीज़ का तो है ही नहीं ना। बिल्ली के बाल जड़ते हैं, इतना इतना अरसा उसको लेकर नहीं जाते ट्रीटमेंट के लिए, ना नहलाना। और आज उसकी वीडियो में गाड़ी में ही बिल्ली ने जो है वो मतलब कर दिया, गंदगी कर दी। तो आप सोच सकते हो वो घर में नहीं करती होगी, क्योंकि जिनकी एक रूटीन बनी हुई होती है ना, वो बिल्लियाँ, वो पेट हर जगह जाकर गंदगी नहीं करते। लेकिन इनकी बिल्ली अगर गाड़ी में आगे पीछे कर सकती है तो घर में भी करती होगी। खैर वहाँ पर इसकी बेटी ने बोला कि सारा बेसन लगा हुआ है इसके ऊपर ना, तो वो हंस के कहता है ही हो सकता है ना पकोड़े बना रही हो। कहती है नहीं पापा, जब आप पकोड़े बना रहे होते हो ना तो ये उस वक्त नीचे खड़ा होता है, इसके ऊपर गिर गया होगा। तो ये जो पकोड़े बनाना, ये चम्मच हिलाने वाला सियानी कंटेंट बनाती है ना, ये देखो भी मैं चम्मच हिला रही हूँ, और वो सिर्फ एक बार चम्मच हिला के उसके बाद बैठ जाती है आके बाहर। और उसके बाद या तो अनीता या सज्जू, या फिर सज्जू की ये 13 साल मोहब्बत है, यही काम करते हैं। अब तो देख लो जिस दिन से ये पकड़ने हुई है कि ये टाइम पर अफ्तारी नहीं बनाती, ये लोग रोज़ा नहीं रखते, उसके बाद से अब इसने अफ्तारी बनाना छोड़ दिया। उसके बाद से इसने कहा ये काम मेरे से तो होता नहीं, टाइम से तो मैं उठ नहीं सकती, जो औरत शाम 5 बजे उठती हो फिर उससे क्या ही अफ्तारी बननी है। और आजकल फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया है कि और तो कोई रूटीन दिखा नहीं सकती, रोने धोने का ड्रामा कर दूँ।
मेरे सर में दर्द तो मेरा फ़लाना हो गया, तो मेरा फ़लाना हो गया, अम्मी नहीं आ रही, मैं बड़ी दुखी हूँ। अरे कौन माँ को लेकर बैठकर अपने घर बच्चे छोड़ देता है, ना बच्चों की परवाह, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, खाया, नहीं खाया। 3 दिन से इसकी बेटियों देखो सेम ड्रेस में, इसकी बेटियों के बालों की हालत देखो, छोटी बेटी को तो ख़ैर ये ना स्कूल भेज रही है, ना ट्यूशन भेज रही है, कहीं भेज ही नहीं रही। कितने-कितने दिन वो ऐसे ही कपड़ों में बाल बिखरे हुए फिरती रहती हैं और काम करने के लिए नीचे अनीता और वो दूसरी वो जो 13 साला मोहब्बत है वो सँभाल लेती हैं। सज्जू बाहर से सामान घसीट-घसीट के लेके आता है और ये क्या औरत है मतलब सिर्फ़ कैमरा ऑन करती है रो के हा हाई करके अपना जूला दिखा के और उसके बाद कहते हैं बड़ी सुघड़ है, बड़ी ही बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरो। अगर ये सब देखकर भी तुम लोगों को समझ ना आए, हाँ, ये बात है कि उसके नाम पे जो लाखों कमा रहे हो, उसके बाद अपनी दुकानें तुम लोगों ने थोड़ी ना बंद करनी है। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।